नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आप लोगों के साथ आपका होस्ट एंड दोस्त तीर्थंकर सरकार, और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, जो कि आपके धर्म से जुड़ी हुई है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसी जानकारियां जिन्हें जानकर आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं, जिन्हें जानकर आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी ये लगातार कोशिश है कि हम आप लोगों तक ऐसी जानकारियां पहुंचाएं जिससे आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाए। आज हम बात करने वाले, काफी टाइम से दर्शक जो है हमसे कई तरह के सवाल पूछते रहते हैं, कई तरह के टॉपिक्स पे वो हमसे जानकारी मांगते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है पिछले जन्म को लेकर, कि पिछला जन्म क्या वाक्य में होता है, क्या पिछले जन्म में हम क्या थे, हम पिछले जन्म के बारे में अपने कैसे जान सकते हैं। तो आज हम आपको पिछले जन्म में आप क्या थे और पूर्व जन्म के जो रहस्य है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सरकार बहुत बार फंसा देते हैं ऐसे काम में जो किसी भी ज्योतिष को बताना नहीं चाहिए जी। अब आप बात कर बैठे पिछले जन्म की। अब पिछले जन्म में जो धरती के ऊपर पैदा हुआ है मानव रूप में, किसी भी रूप में, उसको जाना तो पड़ता ही है। लेकिन वो जाके क्या बनता है, किस स्वरूप में आता है, वो सारी बातें हमारे कर्मों पे आधारित है। जी। पृथ्वी लोक पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, ये वैज्ञानिक बात है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जिस प्रकार से कपड़े मैले हो जाने पे उसे बदला जाता है, ठीक उसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पे आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। जी। शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है, और आत्मा को ही जीव कहा जाता है, जिसको हमारी ज्योतिष के अंदर बृहस्पति या गुरु कहा जाता है। जी। इसी तरह एक जन्म से दूसरे जन्म का चक्र लगातार चलता रहता है। कई लोगों को पूर्व जन्म से जुड़ी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर कुछ लोग पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं। जी। पूर्व जन्म के विषय में हमारे वेद व पुराण भी कई जगह उल्लेखित है, उल्लेख मिलता है। जी। जब कभी इस तरह की बातों का जिक्र होता है तो हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न या जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न होती है कि वह पिछले जन्म में क्या था। जी। यदि आप पूर्व जन्म से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते तो व्यक्ति के लक्षण आदत पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जी। माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पिछले जन्म की आदत उसके अगले जन्म में भी वैसी की वैसी बनी रहती है। जी। पिछले जन्म के बारे में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूं। जी। जिस तरह आपके मन में जिज्ञासा है, कभी मेरे मन में है, जब आज से लगभग 20 वर्ष पहले ऐसी जिज्ञासा थी, तो मैं होशियारपुर गया। जी। और मैंने वहां तामपत्र निकलवा रहे, जिन्हें भोजपत्र की तरह मानिए, साउथ के लोगों ने उसे निकाला। मेरे पास उसकी पांडुलिपि आज भी है। उन्होंने, क्योंकि वो लोग तमिल बोलते थे, मुझको तो तमिल नहीं आती, तो उन्होंने बताया मेरे माता का नाम क्या, मेरे पिता का नाम क्या, मेरी पत्नी का नाम इस जन्म में क्या है, मेरे बच्चे कितने हैं, उनके नाम क्या है, वो सब उन्होंने उस तामपत्र से मुझको निकाल के दिया। जी। उस बात को यकीन करते हुए मैंने वो सारी चीजें उनको 1500 रुपए मैंने दिए, और वो सब चीजें उन्होंने निकलवा ली, और उन्होंने अधूरी हिंदी और तमिल को मिश्रण करके मुझे एक सीडी बना के दी। मुझसे बोले कि तुम्हारा जन्म तमिलनाडु के फलाने क्षेत्र में फलाने वक्त पे हुआ था और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं वैश्य जन्म में जन्म लेके, वैश्य परिवार में जन्म लेके भी जन्म से वैश्य नहीं बन पाया। जी। पैसे मिलने की आदत का ना होना, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान होना, धार्मिकता की तरफ ज्यादा कार्य करना। बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मतलब एक आईटीएन हूँ। उसके बाद भी धर्म के क्षेत्र में काम करना ही मेरी हॉबी रही। स्कूल कॉलेज के समय में भी ज्योतिष का ज्ञान होने की वजह से ज्योतिष का कार्य करता था। जी।
जब लोग सितारों की भाषा नहीं जानते थे, उस जमाने में मैं सितारों की भाषा जान चुका था। रात जी रात को जाग के ऊपर की तरफ देखता था। मेरे घर वाले समझते थे पता नहीं इसको क्या हो गया। तो उस तामपत्र में लिखा था कि मैं वहां पर मैनेजर था एक स्कूल का, जी और मैं सबके हिसाब रखता था। और सबके हिसाब रखने के बाद अगर कोई 2 दिन की ज्यादा छुट्टी करता था तो मैं पैसे काट लेता था। अर्थात मैं ब्राह्मण परिवार में होकर वैश्य परिवार वाला आचरण करता था। जी तो इस जन्म में मुझको क्या मिला? वैश्य परिवार मिला, आचरण ब्राह्मण का मिला। मेरी छोटी सगी बहन, उसे अपने बचपन का 5 साल तक याद रहा, जी और वो जानती थी किस परिवार में जन्म हुआ है, क्या हुआ। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई और जी मैंने इसकी बहुत सारी किताबें निकाली पूर्व जन्म से संबंधित, और फिर मैंने ये आपके लिए लिखा। लिखने के बाद मैंने सरकार को बताया। आज टॉप स्टोरी के माध्यम से वो आपको बता रहा हूं। मित्रों, जानकारी के मुताबिक किसी व्यक्ति का जन्म सामान्य लौट फिरकर उसी के घर परिवार में होता ही है। इसके पीछे जी कहा जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तब उसे जो भी कुछ अंत समय में याद रहता है उसकी गति वैसी ही हो जाती है। मनुष्य को सबसे अधिक अंत समय में सबसे अधिक अपने प्रियजन परिवार की चिंता सताती है। ऐसे में वह अपने अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार से उसी घर में जन्म लेने की कोशिश करता है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि कर्मों का फल ज्यादा है। किसी भी व्यक्ति की पिछले जन्म की मुख्य आदतें वैसी ही रह जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो अगले जन्म में अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो जरूर प्रयास करता है। कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर कोई निशान आदि भी देखकर पहचाना जा सकता है कि वह पिछले जन्म में क्या था। अगले जन्म में भी कुछ प्रकार के लोगों के शरीर में निशान देखे जा सकते हैं। कई बार अखबारों के माध्यम से भी ऐसा हमने पढ़ा है कि कुछ लोगों के पिछले जन्म की बातों को याद रखता है। बच्चा है, उसको ले जाते हैं, वो दूसरे घर में जो वो बताता वो बातें सत्य होती हैं। इसी तरह देखने में आता है कि कुछ लोग बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, या बहुत से कम आयु में कठिन से कठिन मंत्रोच्चार भी करने लगते हैं। जी ऐसा माना जाता है कि जब यह सब उनके पिछले जन्म के लक्षण में निशानी होते हैं। जी इस तरह से कुछ लोगों में जीव जंतुओं की भी आदत देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई व्यक्ति अपनी गर्दन को ऊंट की भांति बहुत ऊंचा उठाकर चलता है। जी कई बार कुछ लोग पूर्व जन्म के कारण समस्याएं भी होनी दिखाई देती हैं। यदि किसी के पूर्व जन्म के कर्म बाधा दे रहे हो तो उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ये मेरा मत है। जी शिव ही सृष्टि के पहले गुरु हैं और शिवी देवों के देव भी हैं और काल के भी महाकाल है। पूर्व जन्म के संस्कारों की मुक्ति पाने के लिए शिव की पूजा करने के साथ साथ उनके मंत्रों का जाप करने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों के जो उसके कर्म फल है जो निंदनीय है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और दान पुण्य जैसे परोपकार करने चाहिए। जन्म कुंडली के ये योग बताते हैं। जन्म कुंडली क्या कहती है, मेरा मतलब इस बात से है, जन्म कुंडली के योग बताते हैं पूर्व जन्म में आप क्या थे। जी हिंदू मत अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्राणी का केवल शरीर नष्ट नहीं होता, आत्मा शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर के नष्ट होने पे दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसे पुण्य जन्म कहते हैं। जी ज्योतिष शास्त्र कहता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके पुण्य जन्म और मृत्यु के बाद आत्मा की गति के बारे में जाना जा सकता है। मैं एक ज्योतिषी हूं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं। दरअसल शिशु जिस समय जन्म लेता है वह स्थान समय तिथि को देखकर उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है। उस समय के ग्रहों की स्थिति के अध्ययन कर यह जाना जा सकता है कि किस योनि से आया है और मृत्यु के बाद उसकी गति क्या होगी, क्या बीमारी होगी, क्या शिक्षा होगी और किस तरह का ये जीव निर्मित होगा। जन्म कुंडली के अनुसार आप पूर्व जन्म में क्या थे और कौन थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनके कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के अथवा स्व राशि में हो तो माना जाता है उसे उच्च योनि भोग कर ही जन्म लिया है, यानी कि बड़े घर से आया है वो। जी लगन में उच्च राशि का चंद्रमा हो तो
माना जाता है ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में योग वाणिक था, व्यापारी था, वाणिक बोलते व्यापारी था। लगन गुरु, अगर लगन में गुरु हो तो इस बात का संकेत मिलता है कि जन्म लेने वाला पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था, अगर लगन में गुरु हो तो। उच्च गुरु का होकर लगन को, अगर गुरु उच्च का होकर लगन को देख रहा है तो पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी, विवेकशील, साधु अथवा तपस्वी था जी। यदि जन्म कुंडली में छठे घर में सूर्य 8वें या 12वें घर में हो या तुला राशि का हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म में भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अर्थात नीच का सूर्य छठे घर बीमारी के घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि सूर्य हो तो आदमी का जो होता है ना, भ्रष्टाचार करके आया है। लगन या सप्तम हाउस में यदि शुक्र हो तो जातक पूर्व जन्म में राजा अथवा सेठ होता है, जीवन में सब सुख भोगने वाला होता है जी। लगन एकादश सप्तम चौथे भाव में शनि इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में शूद्र परिवार से संबंधित था। शूद्र बोलते हैं सफाई कर्मी। एवं पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त रहा है जी। यदि लगन या सप्तम भाव में राहु हो तो व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं होती, अर्थात वो जो व्यक्ति आया है वो स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुआ नहीं है। 4 या इससे अधिक ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति के पूर्व जन्म में निश्चित ही आत्महत्या का योग दिखाई देता है, अर्थात व्यक्ति आत्महत्या करने के बाद दूसरा जन्म उसने लिया जी। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है पुनर्जन्म के बाद, यानी कि जन्म लेने के बाद जो नया जन्म मिलता है वो डिप्रेशन में रहता है। कुंडली में स्थित लग्नस्थ बुध स्पष्ट करता है कि व्यक्ति लगन में यदि बुध हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म में वाणिक पुत्र था, व्यापारी का पुत्र था और कई कलेशों से ग्रस्त रहता था। सप्तम हाउस, छठा भाव या दसम भाव में मंगल की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्रोधी स्वभाव का था, वाचाल था और कई बीमारियों से पीड़ित था। लोग इससे नाराज रहते थे। गुरु शुभ ग्रहों में दृष्ट हो, गुरु शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो, यानी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि गुरु पे पड़ती हो, या पंचम में 9वें भाव में हो तो जातक पूर्व जन्म में सन्यासी होता है। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु और 12वें में शुक्र इस बात का संकेत देते हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म में धर्मात्मा प्रवृत्ति का था और लोगों की मदद करने वाला था। इस बात से हम लोग आकलन करते हैं कि पिछला जन्म इसका कैसा रहा है। जी। यदि आपके पिछले जन्म की बातें आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए। देखिए, हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, धर्म का उतना ही ज्ञान रखते हैं जितना हम पढ़ते हैं। जितना हम पढ़ते वो सारा शास्त्र मत अनुसार है और हम आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पिछले जन्म में भाई तू ये था वो था, मेरा मत उससे थोड़ा अलग है। मेरा मत थोड़ा पढ़े लिखे की ओर आ जाता है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहा तो मैं जो बात करता हूं वो वैज्ञानिक आधार पर करता हूं। मैं जो भी ग्रहों की बात करता हूं, आपने सुना होगा इतने दिनों से, वो जो वास्तव में जो दूसरे ग्रह एक धरती की तरह है, मैं उसको आधार मान के आपसे बात करता हूं। इसीलिए मैं ज्यादा पूजा पाठ वाली बात आप लोगों से नहीं करता, बहुत ज्यादा स्टोन पहनाने की बात नहीं करता। हमेशा वो उपाय आपको बताता हूं जो आपके लिए साध्य हो, आपका खर्चा कम हो। मजबूरी में स्टोन पहनाना एक मजबूरी हो सकती है, अदरवाइज मैं तो ये कोशिश करता हूं कि हम अपने ज्ञान से सींचे, आप भी ज्ञानी बने और आपके पास कोई ज्ञान है तो आप हमसे साझा करें जो हम और लोगों तक आपके ज्ञान को बता सकें। लेकिन ये तभी जब हो पाएगा जब हमारे लिए कुछ आपकी टिप्पणियां आएगी जिसके ऊपर हम लोग संज्ञान में लेके आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी बड़े से बड़े सन्यासी को ज्ञान बता के निकल जाता है। एक छोटा बच्चा भी बड़े आदमी का गुरु बन सकता है। ये था मेरे आज के विचार।
अब सरकार क्या कहते हैं, अब इनकी भी सुनते हैं हम लोग। ये हमारे एंकर है, आपके लिए रोज नई नई जानकारी लेके आने की इनका सपना रहता है। कोशिश करते हैं कि आपके बीच में बाहर का कोई व्यक्ति ना आए, आपको वो ज्ञान मिले जो आप अपना समय हमें देते हैं, उस समय का पूरा मूल्य आपको मिलना चाहिए। जी सरकार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इतनी बेहतरीन आज जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये सवाल ये हर किसी के, हमारे टॉप स्टोरी परिवार की जितनी बड़ी फैमिली अब हो रही है, धीरे धीरे हमारे दर्शक हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। तो कई लोगों ने कमेंट भी किया था पूर्व जन्म को लेकर। लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि भाई पूर्व जन्म और ये जन्म ये होता है नहीं होता है, क्या है। तो आज उम्मीद है मुझे कि दर्शकों आपके मन के जो सवाल थे उसके उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे। हमारा आज का कार्यक्रम ये आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताइए, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई इसमें कमी पेशी लगी तो आप हमें वो भी बताइए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें इसमें कुछ और सुधार करना चाहिए तो हमें वो भी बताइए। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत जो है मायने रखती है। अब वक्त हो चुका है इस समय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके सवाल लेने का। तो फटाफट से आप लोग जो है वीडियो को शेयर। सागर सरकार, हम इनके सवाल लें सब लोगों के। कल हम लोग बात करेंगे 33 कोटि देवताओं की। जी जी आचार्य, साथ में जो 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसके ऊपर भी कल मैं फिर चर्चा करूंगा उस पर। जी आचार्य जी जी, क्योंकि एक महीने का लगभग वक्त है, लोगों के मन में कोई भी ऐसी भ्रांति ना आए कि जिससे उनको कष्ट हो। तो 19 नवंबर का जिस दिन कार्तिक की पूर्णिमासी है उस दिन चंद्र ग्रहण आंशिक पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और मैंने आपके लिए प्रोग्राम बनाया है 33 कोटि देवता, जिसको हम लोग 33 करोड़ देवता कहते हैं। तो आज 33 कोटि देवता, सनातन धर्म में अनेक देवताओं का उल्लेख है, जहां पर 33 कोटि देवताओं की बात कल मैं आपसे करूंगा। जी आचार्य जी, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्शकों, आपको बता दूं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता है, कैसे आप लोग ये तय करते हो किसकी पूजा करनी है, किसकी आराधना करनी है, नहीं करनी है। इसके विषय में कल आचार्य जी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि 33 कोटि देवी देवता जो है वो कैसे है, क्या है, इसकी पूरी जानकारी मिलेंगी। लेकिन आज आपको छोटी बात बताऊं, जो सनातन धर्म में जो देवताओं की बात की गई है, हमेशा ये कहा गया है, एक सनातन धर्मी ऐसा धर्म है जिसके अंदर आप अपने मन के अनुसार विश्वास के आधार पर किसी भी देवता को पूज सकते हैं। ये जो कई लोग कहते हैं, कई तरह के जो कहते हैं कि यहाँ पत्थरों की पूजा होती है उनमें देवता, तो हमारे यहाँ ये रीति रिवाज बनाए गए हैं, ये हमारी संस्कृति में है कि अगर हम विश्वास करें तो पत्थर में भी देवी देवता है और उनकी पूजा कर कर भी हमें जो साधना करनी है, जो हमें उनसे प्राप्त करना है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आपके सवालों का। सवाल आपके लगातार आने शुरू हो गए हैं और सभी दर्शक जो है इसको शेयर भी कर रहे हैं। पहला सवाल आया है गीतिका जी का। इनका जन्म हुआ है दिल्ली के उत्तम नगर में। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 18 अगस्त 1985। समय 18 अगस्त 1985। समय है दिन में 4:30। और ये गीतिका जी लिखती है कि इनके घर में कलेश चल रहा है और इनके करियर में भी बाधाएं आ रही है बहुत ज्यादा। तो ये क्या करे, कोई उपाय बताए। इनका धनु लगन है, सिंह राशि है। और देखिए बहुत शौकीन मिजाज है। वैसे तो जब तक ये भारत में रहेंगी इनके मन में बेचैनी रहेगी, क्योंकि इनका नीच का मंगल है। वाणी में इनके थोड़ा क्रोध की अधिकता रहती है। बहुत अच्छा सोचने वाली है, छोटी सी उम्र से कमा रही है पैसा। महिला हो के भी छोटी सी उम्र से पैसे कमा रही है तो थोड़ा होता है। और ऊपर से इनके जो जीवन की जो स्थिति चल रही है वो बहुत बढ़िया नहीं है। इसके पीछे कुछ इनका भी हाथ है। इनकी जो वाणी है वो बहुत कर्कश है, वक्त पे अपनी बात कह नहीं पाती और बाद में फिर ये पैर पीटती रहती है। इन्हें एक 6.25 रत्ती का पुखराज अपने प्रथम उंगली में, इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। साथ में सूर्य को सुबह को उठ के जल देना चाहिए 6 बजे के 6 बजे के लगभग तांबे के पात्र से। 15 से 20 दिन के बाद इनको लाभ होना शुरू हो जाएगा।
जी रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा ये रोज पढ़ें, तो इनके घर में जो चल रहा झगड़ा है वो शांत हो जाएगा, मन इनका भी अच्छा हो जाएगा। अपने ऊपर भरोसा बना के रखे। मुझको ऐसा भी लगता है भविष्य इनका विदेश में कटेगा, इसकी संभावनाएं भी बहुत दिखाई देती है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है गीतिका जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो अपने जीवन में जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है अनिल शर्मा जी का। इनका जन्म हुआ है 4 अप्रैल 1991, 4 अप्रैल। समय है रात के 8:25। ये लिखते हैं आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है आचार्य जी। स्थान जो है वो आगरा उत्तर प्रदेश है। ये लिखते हैं कि इन पर केस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी विवाद है और बिजनेस इनका जो है बंद हो गया है सडनली। काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है और लगातार एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में ये पड़ जाते हैं। तो जानना चाहते हैं क्या दोष है और क्या उपाय करें। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, अपने घर वालों से बहुत प्यार करते, मन इनका एक जगह स्थिर नहीं रहता। चंद्रमा इनका नीच का है, वैवाहिक जीवन में भी काफी कमियां हैं इनके। या तो विवाह नहीं होगा या हो गया हो तो हमेशा विवाह के बाद परेशानी बनी रहेगी, मुकदमा भी लड़ा जा सकता है। विवाह के ऊपर लक्ष्मी नारायण योग है, हमेशा लाभ रहेगा, भूखे कभी नहीं मरेंगे। सूर्य इनका छठे घर में है, जो इनकी आंखों की रोशनी पे फर्क डाल रहा है, या तो चश्मा लगाएंगे आंखों में और कोई प्रॉब्लम। मंगल इनका जरूर पराक्रम भाव में है, धरती से जुड़े हुए कार्य में हाथ बटाएं, धरती से जुड़े हुए कार्य को करें, इनको लाभ होगा। रही बात इनके 24/1/2020 से इनकी शनि की ढैया लगन में चल रही है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां पिछले 1.25 साल से इनके जीवन में आ रही हैं। जी रात को 1 लोटा पानी अपने सिरहाने रखे, सुबह उठने के बाद नहाने से पहले 1 चुटकी काले तिल डाल के रोज पानी को घर के बाहर जाके किसी भी बड़े पेड़ में डालना शुरू कर दें। 1 महीने के अंदर अंदर इन्हें आराम आ जाएगा। लगातार करते रहे, जीवन इनका बढ़िया हो जाएगा। अगर इनका विवाह हो गया है, इनकी पत्नी साथ रहती है, बेशक चाहे झगड़े हो, एक रुद्राभिषेक करा के पत्नी और पति दोनों एक दूसरे को दोबारा माला पहनाए, उससे इनका पत्नी का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। अगर विवाह नहीं हुआ है तो कुंभ विवाह करके शादी करनी चाहिए, उससे इनको लाभ होगा। धरती से जुड़े कार्य, भट्टे से जुड़े कार्य करें, लाभ हो जाएगा। 24/7/2022 के बाद इनके जीवन के अंदर दोबारा से फिर वो सब प्राप्त होगा ये चाहते हैं। भविष्य में ये धनाढ्य बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी अनिल जी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। उपाय आपको बताए हैं उन्हें आप नियमित तौर पर कीजिए, इसके सकारात्मक प्रभाव आपको निश्चित तौर पर ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है अंकित गुप्ता जी का। दिल्ली में इनका जन्म हुआ है और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 5 मार्च 1986, 5 मार्च। समय है शाम के 6:30। इनकी जॉब छूट गई है और कह रहे हैं कि लगातार जॉब लगती है लेकिन छूट जाती है, 2-3 महीने करते हैं उसके बाद छूट जाती है और पिछले 6 महीने से घर खाली बैठे हैं। तो जानना चाहते हैं क्या दोष है और कब तक जन्म स्थान क्या है इनका? दिल्ली, तिलक नगर, दिल्ली। इनका सिंह लगन है, धनु राशि है, बुधवार को इनका जन्म हुआ है और इनका सूर्य के साथ गुरु है, वो इनका है छठे घर में। इनका एक तो खर्चा बहुत करते हैं, पूर्ण इनकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष है, हर काम इनके लेट होते हैं। इन्हें एक मोर पंखी की झाड़ू बनानी चाहिए, 2 मोर पंखी अपने पलंग पे गद्दे के नीचे रखनी चाहिए और मोर पंखी की झाड़ू अपने बाथरूम में टांग दे। सुबह नहाने के बाद बदन पूछ के उस झाड़ू को रोज 10 से 15 सेकंड अपने शरीर पर चला के कपड़े पहने। साथ में शनि का दान करें। हर शनिवार की सुबह 1 लोटा पानी में तिल डाल के पीपल पे दे और रात को दिया जलाएं।
3-4 बार ऐसा करने से, अर्थात 3-4 सप्ताह के बाद इनकी नौकरी मिल जाएगी, पहली बात। जी दूसरी बात ये कि हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को जी घी का दीपक जलाएं हर मंगलवार को, और एक लड्डू का भोग लगाएं, तो जी इनका मंगल अच्छा हो जाएगा। अधिक खर्चीले हैं ये परेशानी भी इनके साथ जुड़ी हुई है। साथ में इनके पत्नी से विचार नहीं मिलते। पत्नी से विचार के लिए इन्हें विवाह दिवस पर रुद्राभिषेक करके अपनी पत्नी के गले में जयमाला डालनी चाहिए और उनसे खुद को पहननी चाहिए। उसके बाद पत्नी से विचार इनके बढ़िया हो जाएंगे। वैसे तो इनकी जो भाग्य इनका उदय हुआ है वो 33वें वर्ष में हुआ है। 33 वर्ष से पहले तो ये बहुत ज्यादा सफल भी नहीं थे, अर्थात इनका भाग्य उदय अभी 2-3 साल से हुआ है। जी तो मेरा कहना ये है, ईगो छोड़ दो, अपने परिवार में ध्यान दो, आपके में जो दोष है वो बता दिया, उसका उपाय करो, निश्चित तौर से आप जीवन में सफल हो जाएंगे। और 1 महीने में सफलता के बाद आप हमें जरूर बताइए कि आपके साथ कैसा रहा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को आज का हमारा ये कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया, अब कुछ दिनों बाद जो है, मतलब कल का जो कार्यक्रम रहेगा उसके अंदर हम आपको 33 कोटि देवी देवताओं के विषय में बताएंगे, जो एक काफी रोमांचित करने वाला जो टॉपिक है। इसके विषय में बहुत लोग जानना चाहते हैं और काफी बहस जो है इस विषय को लेकर भी रहती है। तो आप लोगों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे इसको लेकर। अगर आप उन प्रश्नों को चाहते हैं, उनके उत्तर जानना, तो उन प्रश्नों को आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, ताकि कल के कार्यक्रम में हम आपके उन प्रश्नों को भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप खास तौर पर कुछ पूछना चाहते हैं हम लोगों से। तो आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने वालों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे लाभ ले सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।